जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए माँ गौरा शिव शंकर भगवान की जय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज हरि तालिका तीज का व्रत है। पुराणों में इसे बड़ा ही कठिन तथा तुरंत ही फलदायी व्रत के रूप में माना जाता है। भविष्य पुराण में नारद जी कहते हैं कि जो स्त्री इस दिन उपवास करके रात्रि जागरण करती है उसे माँ गौरा के समान अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अंत में वह माता पार्वती जी की सहचरी अर्थात सहेली बनती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को उत्तम घर वर मिलता है। तृतीया तिथि को ही माता गौरा का जन्म, विवाह आदि कार्य संपन्न हुआ था तथा इसी दिन पार्वती जी की सखियों ने उनका हरण किया था। इसीलिए इस व्रत को हरि तालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस विषय में शिव जी माँ गौरा से कहते हैं कि जो दुर्भाग्यग्रस्त दुखी नर नारी तीज अर्थात तृतीया को नमक का परित्याग करके इस हरि तालिका तीज के गुप्त तथा प्रकट दोनों कथाओं को पूरा श्रवण करते हैं तो उनको सौभाग्य, धन, संपत्ति, मनोवांछित पदार्थ की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांति, पुष्टि का लाभ होता है। सभी पाप दुख कट जाते हैं। इस दिन नमक खाना सर्वथा निषिद्ध है। तो आप सभी माताएं, बहनें, बंधुगण हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुने। ओम गंगणपते नमः। एक समय श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। तो उसी सुअवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपको पति के रूप में वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया था? मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हो तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने कैसे प्राप्त किया? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से मैं आपकी पत्नी बनी हूँ? हे प्रभु, इस व्रत को मैंने कैसे किया था? आपसे वह सब मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ। हे प्रिय, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, जो परम गुप्त है, जिसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। पुराण और वेद का जो सर्वस्व है उसका वर्णन आगमन ग्रंथों में आया है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, उसे तुम एकाग्र मन से सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र सोमवार युक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से सभी कामनाओं को पाया जाता है। हे देवी सुनो, तुमने हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शंकर जी ने कहा, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेक सिंह, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित, अनेक पंछियों से गुंजित, अनेक मृग से सेवित है, जहाँ देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण और गुहाक घूमते हैं, जहाँ सदा प्रसन्न रहने वाले गीत गाने में तत्पर गंधर्व विचरण करते हैं, जो सदैव वर्ष से ढका हुआ तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप करते हुए 12 वर्ष तक अग्नि में रहकर धुआं पान करती हुई अधोमुख होकर तप किया था। मेरे लिए 64 वर्षों तक पके फल तथा पत्ते खाकर मेरी आराधना की। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता बारंबार दुखी और चिंतित हुए कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। इस चिंता में तुम्हारे पिता बैठे थे कि एक दिन नारद मुनि वहां आए
तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि नारद को अर्धपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया। हिमालय ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा सभी कर्म सफल हो गया। जिससे मैं बहुत ही दुखी था वह मेरी चिंता दूर हो गई। हे मुनीश्वर, यह कन्या मैं किसे दूं, यह मुझे कहें। नारद मुनि बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर ध्यान हो गए। नारद शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन बातों को सुनते ही पार्वती अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप को देखते हुए सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव का वरण करना चाहती हूँ। मैं उन्हें पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती जी के इस वचन को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, प्राण त्यागना यह कोई समस्या का हल नहीं है। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच पाएंगे। हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने नहीं देखा हो, तुम वहां चली जाओ। वहां तुम एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव की आराधना करो, तो तुम्हें वे पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। आगे भगवान शंकर कहते हैं, तब हे पार्वती, तुम अपने सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ विवाह करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? यह सोचकर वह बहुत ही चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या सांप डस गया है, या किसी सिंह या व्याघ्र या राक्षस ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें साथियों के साथ गिरिराज घने जंगलों में ढूंढने निकल पड़े। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन भयावह प्रतीत हो रहा था। तुम भी सखियों के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपने सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधिवत पूजन अर्चन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, हे भद्रे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव ही मेरे पति हों। मैं
तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। प्रभात होते ही तुमने मेरी उसी बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन किया और सुबह तुमने वहां अपने सखियों सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा। वे तुम्हारे पास गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि से युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना तन मन शिव शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया है, इसीलिए मैं यहाँ वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा। तब वह तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ किया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। इस महाव्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, स्वामी, आपने इस प्रकार का नाम तो बता दिया, किंतु आपने मुझसे हरितालिका के उस गुप्त कथा को नहीं सुनाया जिसे बराह भगवान ने धरती माता को सुनाया था। तब शिव शंकर बोले, हे देवी सुनो। बराह भगवान देवी पृथ्वी को सुना रहे हैं। एक बार मुनीश्वर महातपा राजा मानधाता से कहते हैं, हे राजन, यह उस समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर देवादिदेव महादेव निवास किया करते थे। तो उसी समय तो देवी गौरी को सहसा वह प्रसंग स्मरण हुआ जब पिता दक्ष से महापति महादेव के साथ बैर हुआ था। यह सोचकर सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगी कि मेरे पिता दक्ष ने इन देवादिदेव को यज्ञ में भाग न देकर कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञ का भी विध्वंस करना पड़ा। अतः शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न शरीर का मुझे त्याग कर देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर उनकी अर्धांगिनी बनकर मुझे उन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो बांधव चित प्रेम का लेश भी नहीं रह गया है, एतएव अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भली भांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर चली गई। दीर्घकाल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध कर वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उमा तथा महाकाली आदि उनके नाम हुए। हेमवान के घर में परम सुंदर रूप से सुशोभित होकर वे अवतरण हुई कि फिर भगवान रुद्र मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घकाल तक तप द्वारा उन्होंने आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव वहां पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अंग शिथिल हो रहे थे। साथ ही वे पग पग पर गिरते पड़ते चले आ रहे थे। बड़ी कठिनाई से वे पार्वती जी के पास पहुंचकर बोले, भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो। उनके इस प्रकार कहने पर परम कल्याणमयी शैलेंद्र नंदिनी उमा ने उस ब्राह्मण से कहा कि विप्रवर, मैं आपको भोजनार्थ फल आदि पदार्थ दे रही हूँ, आप यथाशीघ्र स्नान कर इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें। उनके योग कहने पर वे ब्राह्मण देवता पास में ही बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतरे। उन ब्राह्मण भेषधारी शिव ने स्नान करते समय ही स्वयं माया स्वरूप एक भयंकर मकर का रूप धारण कर उस ब्राह्मण यानी कि अपना ही पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती जी को यह लीला दिखाते हुए कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ। इस मकर से तुम मेरी प्राणों की रक्षा करो और जब तक इसके द्वारा मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक तुम मुझे बचा लो।
ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पार्वती जी ने सोचा कि गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता हैं, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ और भगवान शंकर का पति भाव से, पर मैं तपस्विनी कैसे इस ब्राह्मण देवता को स्पर्श करूं? परंतु उस समय जल में ग्राह द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं इसे बाहर नहीं खींचती तो निसंदेह मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। दूसरी बात यह है कि अन्य धर्म जनित त्रुटियों या प्रतीक्षों का प्रायश्चित द्वारा शोधन भी संभव है, किंतु इस ब्रह्म हत्या दोष का तो शोधन कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन कहते हुए वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गई और हाथ से पकड़कर ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगी। इतने में वे देखती क्या है कि जिन भूत भाव शंकर की आराधना के लिए वे तपस्या कर रही थी, स्वयं शिव शंकर ही उनके हाथ में आ गए। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लज्जित हो गईं और पूर्व समय का त्याग उन्हें स्मरण हुआ। अत्यंत लज्जा के कारण उस परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था। वे बिल्कुल मौन हो गई। इस पर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे, भद्रे, तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, तुम यदि मेरा पाणी ग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मापुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। यह उपहास की परंपरा आगे ना बढ़े, ऐसा सोचकर वह कुछ लज्जित हुई। पार्वती जी कहने लगी, हे देवाधिदेव महेश्वर, आप तीनों लोकों के स्वामी, आपको पाने के लिए मेरा यह प्रयत्न है। पूर्व जन्म में भी आप ही मेरे पति देव थे, इस जन्म में भी आप ही मेरे पति देव होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय हैं। अब मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें मनाकर आप विधि पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता हिमालय के पास चली गईं और हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी, मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म से भगवान रुद्र ही मेरे पति रहे हैं। उन्होंने ही दक्ष की यज्ञ का विध्वंस किया था। वे ही संसार के संरक्षक रुद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर तपोवन में मेरे पास आए और मुझसे भोजन की याचना की, तो मैंने कहा कि आप स्नान कर आइए। मेरी इस प्रेरणा पर वे वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाए हुए गंगा नदी में स्नान करने गए। फिर वहां मकर द्वारा ग्रस्त हो जाने पर उन्होंने मुझे सहायता के लिए पुकारा, परंतु पिताजी, मुझे ब्रह्म हत्या ना लग जाए, इस भय से मैंने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया। मेरे पकड़ते ही वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी, या तो आप मुझे ग्रहण करें, तपोधन, इसमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आई हूँ, अतः इस अवसर पर मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने पुत्री से कहने लगे, हे सुमुखी, मैं आज संसार में अत्यंत ही धन्य हूँ, जो स्वयं भगवान शंकर जमाता होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया। पुत्री, तुमने मुझको देवताओं का सिरमौर बना दिया है, पर क्षण भर रुकना, मेरे आने तक थोड़ी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उनका दर्शन कर गिरिराज ने नम्रता पूर्वक कहा, भगवान, उमा मेरी पुत्री है, आज मैं उसे भगवान रुद्र को देना चाहता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने भी उन्हें दे दो कहकर अनुमति दे दी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने घर पर गए और तुरंत ही तमरु, नारद, हाहा और हुहु को बुलाया। फिर किन्नरों और राक्षसों को भी सूचना दे अनेक पर्वत, नदियां, वृक्ष, औषधि वर्ग तथा छोटे बड़े अन्य पाषाण भी मूर्ति धारण कर भगवान शंकर के साथ होने वाले पार्वती के विवाह को देखने के लिए वहां आए। उस विवाह में पृथ्वी वेदी बनी और सातों समुद्र ही सूर्य एवं चंद्रमा उस शुभ अवसर पर दीपक का कार्य कर रहे थे।
तथा नदियां जल ढोने परसने का काम कर रही थीं। जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो गई, तब गिरिराज हिमालय ने सबको भगवान शंकर के पास भेजा। भगवान शंकर की स्वीकृति से मंदराचल तत्काल वापस आ गए। फिर तो भगवान शंकर ने विधि पूर्वक उमा का पानी ग्रहण किया। उस विवाह के उत्सव पर पर्वत और नारद ये दोनों गान कर रहे थे। सिद्धों ने नाचने का काम पूरा किया था। वनस्पतियां अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर रही थीं तथा सुंदर रूपवती अप्सराएं उच्च स्वर से गान कर नृत्य करने में संलग्न। उस विवाह महोत्सव में लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं ब्राह्मण के स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने प्रसन्न होकर उमा से कहा, पुत्री, संसार में तुम जैसी पत्नी और शंकर सरी के पति आपको सुलभ हो। भगवान शंकर और भगवती उमा दोनों एक साथ बैठे थे। उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट आए। बराह जी आगे कहते हैं कि पृथ्वी रुद्र का प्राकट्य, गौरी का जन्म तथा विवाह, यह सारा प्रसंग राजा प्रजापालक के पूछने पर परम तपस्वी महापता ऋषि ने उन्हें जैसा सुनाया था वह संपूर्ण वृत्तांत मैंने तुम्हें बता दिया। देवी गौरी के जन्म, विवाह आदि सभी कार्य तृतीया तिथि को ही संपन्न हुए थे। एतएव तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है। एतएव तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है। उस तिथि को नमक खाना सर्वथा निश्चित है। जो स्त्री उस दिन उपवास करती है उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यग्रस्त स्त्री या पुरुष तृतीया को नमक के परित्याग पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करे तो उनको सौभाग्य, धन, संपत्ति और मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांति और पुष्टि का भी लाभ होता है। भगवान शिव शंकर के मुख से इतना सुनने के बाद माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आपने हमें हरितालिका तीज व्रत के गुप्त और प्रकट दोनों कथाओं को सुनाया। अब आप मुझे इस व्रत को करने की विधि एवं फल भी बताइए। इसको करने से किस फल की प्राप्ति होगी? भगवान शंकर बोले, इस स्त्री जाति के लिए अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाएं, वंदनवारों से सुशोभित करें, उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर ध्यान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचरण करके गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव पार्वती का गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्य का भोग लगावें। नारियल, सुपारी, लौंग, नींबू, अनार, नारंगी आदि फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजा करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, शुभ कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप देवी, कल्याण स्वरूप पार्वती जी, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूप में जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भव से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गाय, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। सौभाग्य की कामना करने वाली स्त्रियां रात्रि में जागरण करते हुए, वाद्य यंत्र बजाकर गीत गाते हुए रात्रि जागरण करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अचल धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अखंड सुहाग होता है। घर में सभी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अंतकाल में वह स्त्री आपकी अर्थात देवी पार्वती की सहचरी होती है। प्रिय भक्तगणों, आइए अब इस व्रत को पूर्ण करते हुए माता पार्वती जी की आरती का श्रवण करते हैं। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता,
ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फलदाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। अरिकुट कंटक नासिनी निज सेवक त्राता। जग जननी जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा। देव वधू जस गावत नित्य करत ताथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सतयुग रूप शील अति सुंदर नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जन्मी सखियां सगराता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ बिदारे हेमांचल स्थाता। सहस्त्र भुजा तन धरि के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही है जननी शिव शंकर रंगराता। नंदी भृंगी बिन लही सारा जग मद माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। देवन अचरज करत हम चरण ध्यान लाता। तेरी कृपा रहे तो मन नहीं भर पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जी की आरती भक्ति भाव से जो नर गाता। नित्य सुखी रह करके सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जय हो पार्वती माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ओम नमः शिवाय।